सब लिखल बा आपके रास्ते में क्या तो नाम रसद है। खाली झगड़े करे लगे अभी यही चल रहा है, घरे ना होते ना कभी चला झगड़ा हो जाता है। घरे हम तेज रहेंगे यही से हरा देंगे आइए मेल कर सी सकते बड़ी बता दूंगा आज रुकने ना महाराज रहने दीजिए, बनाने दीजिए, बनाने दीजिए। बाद में तभी सुस्ता नहीं होली नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं किया। आपने नवाए बता दो आप कौन है एक बार बुला लिया अपना मारी ना दुखाए ताकि तुम दूर रखी है। मारी बन नहीं रहा है। बहुत कितना बेकार लगता है शांति रखो हां ना बताइए अभी यदि ये करे तो उनको बात करो कोई नहीं वो गाली लगा कौन दिखाए तो हां तो ग्रीटिंग को दिखाओ मैं जा कोई जल्दी के दिखाओ आई को फोटो में अपना नाम में फोटो डाल के दिखा हां जल्दी की चाहे सब आप मुझे चाहिए तो बना दे हम एकदम कंफर्म बता दें तो बुला रहे मेरा सर पे कर सर पे दे करे सर ये बात हम बता सुधरती कोई जे आई श्री अपना नाम लिखो सर पे तरह से निकली तो पहले कितना औजार करेंगे रास सुनने मैं भी गलती प्रैक्टिस करनी है कोई भी देखा हां देखो बस जाके ये फोटो में अपना नाम पहले खोली एनालाइज खोली होटल या एनालाइज खोली एनालाइज खोली अब नाम लिख के एनालाइज आगे एनालाइज खोली चल पड़ी पहले इंसर्ट में जाइए, एनालाइज में आइए देखिए, बताइए, जाइए ना अबे लेने दीजिए उदाहरण। अब पता कोई करो ना हाँ है में होगा, गलती को है ना अपन गेम पर कर दिखाई एक टाइम पास इसका भी होगा इसमें। एक घंटा डाले ठीक है, इसमें है। टाइमिंग तो वन टाइमिंग आइए सर इधर कहां बा आइए। ये को सरकारी को संस्थान के चक्कर मंदिर रिचार्ज जाए को को हम सबसे मंदिर एक बार का फायदा निसी लोग का तमना से देखिए एनालाइज पियास लगा कोई करना नहीं सकती दूसरे आज जो बताने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ना समझ में आई तो बहुत खीस बड़ी। सुनिए, बात कुछ ऐसा है कि एनालाइज में जाते हैं, जब भी पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो पता है आगे कभी ना लोग पता है बहुत सुंदर। ये तो ये बताए हम सामने बैठे हो तारा ना ना भी तो काम ऐसे में भी छुपती है, दिख जाता है। जब तक आपको इस स्क्रीन पर नहीं दिखेगा ना, तब तक आपका चेहरा नहीं दिखेगा। कहीं से देखिएगा वो दिख जाएगा उसमें। अब देखिए कहीं से भी उधर से देखते हैं तो उधर से दिखता है कि पीछे छुप छुप कर देख रही हैं। आप अपना काम कीजिए हम तो कर ही रहे हैं, एनालाइज करते हैं, दिख रहा है ना मतलब। चलिए अब रोज अब यूँ समझिएगा कि रोज वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है। उसके अनुसार अपना जो भी सीटिंग अरेंजमेंट करना है करते रहिएगा। यहाँ पे आते हैं। हाँ काली वो लड़की है मास्क लगा के ये लड़की वीडियो बनाता है, सब ऊपर मास्क लगा के ओ मास्क तो फैशन में लगे बुझाता नहीं कि कौन है कि जब उतना तो कहियो बुझाता है से नहीं देखला ही नहीं 1 मिलियन को इंक्रीज ये तो टारगेट रहा देखिए, कहने का मतलब है यहाँ का डाटा कैसे गायब हो गया जी। गायब कर दी चलिए, बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम एनालाइज टैब में जाते हैं और ऑप्शन में जाते हैं। डिस्प्ले के बाद प्रिंटिंग मोबाइल पे डाटा प्रिंटिंग हो गया, डाटा बताना था तो डाटा क्योंकि बढ़िया से बताना पड़ेगा। कह रहा है सेव सोर्स डेटा विद फाइल, सेव सोर्स डेटा विद फाइल। तो अभी के लिए हम ये डेटा पर काम नहीं करेंगे, हमें वो मतलब वो नहीं है, हम एकदम नया डाटा बनाएंगे और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कस्टम लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे मीना, मीना का नाम है इसमें MIN। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, अगर आप लोग की परमिशन हो तो। ना मीना लिखते हैं और यहाँ पे मीना को पकड़ के खींच देते हैं।
तो कुछ नाम आ गया है और यहाँ पे नेम लिख देते हैं। थोड़ा सा कष्ट करिए, हाथों को कष्ट दीजिए और यहाँ पे नाम लिख मैथ हिंदी थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। इसमें मैथ लिख दीजिए। मतलब ये नहीं, इस डेटा से मतलब नहीं है कि डेटा कैसे बन रहा है, बस मतलब हमारा ये है, यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो मतलब नहीं है इससे हमें बस क्या देखना है वो देखना है। अभी के लिए हमारा देखिए बुक 1 है ना, ये वाला, ये हमारा बुक 1 है। अभी के लिए डेटा चूंकि अभी मात्र डेटा ही बनाया है और कुछ नहीं बनाया, इस डेटा को हम सेव कर देते हैं बस। तो थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर देगा, अच्छा दिखेगा। और इसको हम बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। ये रहा बॉर्डर किधर गया है, ऑल बॉर्डर। अब इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस दबा सकते हैं आप चाहें तो, और इस पर जाइएगा, सेव पर जाइए और कहीं भी सेव करना है। अभी वन ड्राइव पर नहीं करेंगे, ऑनलाइन करना पड़ेगा। इस पर हम कंप्यूटर में जाएंगे और ब्राउजर पर क्लिक कर देंगे और जहां मन वहां सेव कर दीजिएगा। इस पर हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे बुक 1 है, आप नाम दीजिए, अपना जो भी नाम देना है दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, पहचान के लिए, रेफरेंस के लिए। वाह, महान व्यक्ति। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए ये हमारा नाम दीजिए वाला में खत्म इंसान लोग हैं यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं, विंडोज दबाते हैं और लेफ्ट एरो की दबा देते हैं, ठीक है। लेफ्ट एरो की, हाँ लेफ्ट एरो की है। और इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि बीच में डेटा हमारा दिखे। ये वाला डेटा ही दिख रहा है, इसका नाम क्या है, नाम दीजिए। दूसरा एक हम एक्सेल सीट खोलते हैं, जो कि यहाँ से हम खोलते हैं, यहाँ पे जाएंगे और एक्सेल कहीं दिख जाएगा, यहाँ पे खुल जाता है। ये तो नया खुलेगा, उसका रिलेशन इसके साथ बिल्कुल है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम हाफ स्क्रीन में कर देते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं, वो ले लिए। हाफ स्क्रीन में करना है तो क्या करेंगे, विंडोज राइट कर देंगे, तो ये हाफ स्क्रीन में होगा। इसका रिलेशन इसके साथ बिल्कुल है ही नहीं। ये अपना दूसरा घर में है, ये अपना दूसरा है। ये बुक 2 है, ये नाम दीजिए है। इसको हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा नाम दे देते हैं, चाहे बुक 2 चाहे नाम दे ही देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं। कैसे, इस पर जाते हैं, बिना कुछ किए सेव करते हैं। इस पर जाते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं और इसका हाँ सेव हो जाएगा। अब इसको नाम दीजिए कुछ भी, एक खाली वर्क बुक को सेव कर रहे हैं हम, खाली वर्क बुक को कर रहे हैं, दूसरा नाम, ठीक है। ओके करते हैं, सॉरी ओपन हो रहा है ये, कुछ नहीं बन सकता कुछ बात है तो सेव कर दो। चलिए ना कुछ लिख देते हैं, नहीं तो छोड़िए बाद में सेव करेंगे। अभी के लिए ये देखिए, ये खाली वर्क बुक है और ये वाला हमारा क्या है, इसमें डेटा है। मेन डेटा सोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें हम इसका पिवट टेबल लेंगे। आइडिया लगा ना। इसके पहले पिवट टेबल कैसे लेते थे, एक ही शीट था, उसी में एक ही वर्क बुक होता था और उसी में शीट अलग अलग होता था, तो उसमें का पिवट टेबल दूसरे में शीट में जाता था। लेकिन अब की बिल्कुल वर्क बुक अलग है, कॉपी अलग है बिल्कुल। तो हम इसमें का डेटा लेंगे, इसमें पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, आंख बंद करके सिंपल पहले इस पर जाएंगे और इस पर जाने से पहले ऐसा करते हैं, इस वर्क बुक को हम राइट साइड करना चाहते हैं तो विंडोज के साथ राइट कर देते हैं और वो जो पीछे वाला था उसको हम राइट साइड करना चाहते हैं, विंडोज पर राइट कर देते हैं। तो ये फिर से एक बार कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, आ गया ये वाला। और ये वाला को फिर से हम विंडोज प्लस लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम इस डेटा को उधर कर दिए, उस डेटा को उधर कर दिए, तो हम इस पर जाकर इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी हम इस डेटा को क्या बोलते हैं, मतलब इसको पिवट टेबल इसमें डालेंगे, इसका पिवट टेबल इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमें पता है पिवट टेबल कहाँ पे आता है, इंसर्ट टैब में, और टेबल में जाएंगे तो पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेंज बोल रहा है कि आप डेटा सोर्स का रेंज सेलेक्ट करिए। ये पहले क्या होता था कि हम लोग पहले इसी को सिलेक्ट कर देते थे, उसमें कोई तो जैसे करते थे तब इस पर क्लिक करते थे तो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता था। अब की बार हम क्या है, उल्टा कर रहे हैं, डायरेक्ट पहले इसी पर क्लिक कर दिए हैं और तब इसमें रेंज भरने के लिए बोल रहा है। तो हम इस पर जाएंगे और इसका रेंज यहाँ से हम पकड़ लेंगे और इसको पकड़ के छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेंज, ये इस डेटा शीट में से यहाँ पे नाम भी दे रहा है कि किस डेटा शीट में से ले रहे हो, किस वर्क बुक में से ले रहे हैं, तो उसका नाम भी आ रहा है, उसका शीट का नाम भी आ रहा है, उसका रेफरेंस भी आ रहा है, कहाँ से कहाँ नहीं। अब इसको कहाँ करना है, मतलब वो लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है लोकेशन। इधर हम क्लिक कहीं किए थे तो वो ऑलरेडी इसमें इंसर्ट हो गया, सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिए डेटा यहाँ है
दूसरे में है डेटा और इसका वर्कबुक में इसमें जा रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका पता है कि फील्ड लेना होता है, तो हम जाएंगे यहाँ से जो भी फील्ड लेना है, जैसे नेम लेना है, हिंदी लेना है, बात समझ में आ रहा है, मैथ लेना है, बस इतना हम ले लिए। डेटा हम यहाँ से यहाँ ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, है तो पिवट टेबल, और इसको हम थोड़ा सा बस, डेटा इसमें है लेकिन पिवट टेबल उसमें जा रहा है। तो अब थोड़ा सा अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो हुआ कि पिवट टेबल इंसर्ट कैसे किया जाता है, डेटा जब दूसरे सीट में दूसरे वर्कबुक में रहेगा और दूसरे वर्कबुक में पिवट टेबल इंसर्ट करना है, तो इसको कैसे करते हैं ये तो बात समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन आता है पिवट टेबल आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें एनालाइज आता है, एनालाइज आता है तो ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है तो ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है डेटा टाइप। हाई कह रहा है कि सेव सोर्स डेटा विद फाइल, इसका मतलब ये होता है अगर इस पर क्लिक रहेगा ना और इस पर ओके करेंगे, ठीक है ओके कर दिए हैं, और ये मेन डेटा सोर्स तो हमारा दूसरे वर्कबुक में है, तो ये तो अपना स्वतंत्र है, हम चाहे तो इसको मार सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जब क्या अगर हम इसको डिलीट करते हैं, जड़े से खत्म करते हैं, तो फिर भी ये डेटा में इंसर्ट होता रहेगा। अब मान लीजिए डेटा खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ से आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यही कह रहा है कि अगर आप इसमें जाकर ये वाला सेटिंग कर दीजिएगा ना, ये वाला, और एनालाइज में जाकर, पिवट टेबल में जाकर, ऑप्शन में जाकर और डेटा में जाकर ये वाला ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और इस फाइल को जाकर कंप्यूटर के अंदर से डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ से तो डिलीट करेंगे तो गायब होगा ही होगा, लेकिन फाइलें ही डिलीट कर देंगे, साफे ना रहेगा, बांस ना बाजेगी, बांसुरी ना, हाँ तो कोई बजाएंगे। तो इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन कब, जब हम इस पर क्लिक रख कर डिलीट कर देंगे तब इधर आकर हम फील्ड में इंसर्ट करेंगे तो फिर भी फील्ड इंसर्ट आएगा, उसमें का डेटा आता रहेगा। लेकिन अगर इसको हम हटा देंगे और ओके कर ही देते हैं, हटा, ध्यान रखिएगा, हटा दिए हैं, ओके कर दिए हैं, ये कह रहा है कि सेव सोर्स डेटा विद फाइल, मतलब ये जो सोर्स है ये इसके पिवट टेबल के साथ सेव हो जाना चाहिए, तो हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है ओके कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो अलग अपना स्वतंत्र है, हम क्या करते हैं इसको फाइल को डिलीट कर देते हैं, नाम दीजिए वाला। हम डेटा यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, हम फाइलें डिलीट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं इस फाइल को भी सेव कर देते हैं, ताकि दोबारा जब ओपन करेंगे तो इसको हम करेंगे तो पता चलेगा कि डेटा आ रहा है कि नहीं। तो अभी तो सेटिंग कर दिए हैं कि नहीं आना चाहिए फाइल, ये डेटा सोर्स जो है सेव नहीं होना चाहिए, इसके साथ हमने सेटिंग कर दिया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, पिवट टेबल वाले वर्कबुक को हम सेव कर देते हैं, जाएंगे और सेव सेव सेव, और इसको हम कर देते हैं कहीं भी सेव कर देते हैं जहाँ मन वहाँ, और इसमें लिख दीजिए जो भी नाम लिखना है लिखिए। दशहरा, ठीक सारा निकल रहा है, दूसरा ठीक बात, दशहरा नाम, तो सारा निकल रहा है, दूसरा ना, ठीक है। दूसरा नाम, दूसरा नाम में हमारा क्या है, पिवट टेबल है, और ये वाला हमारा नाम दीजिए वाला में क्या है, मेन डेटा सोर्स है। तो अब हम जाते हैं, दोनों को क्लोज कर देते हैं, मतलब नहीं है, दोनों सेव है तो कोई दिक्कत है नहीं, और सेव भी है तो एक बार और हम तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि कैसे सेव हुआ है, डेटा हट कर सेव हुआ है, तो हम इसको ठीक है फिर से ओके कर देते हैं। अब दोनों को काट देते हैं और ये मेन डेटा सोर्स है इसको हम गायब कर देते हैं, अभी के लिए इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, और अभी के लिए हमारा डेटा है, अभी दोनों डेटा है, ठीक है। तो हम पिवट टेबल वाला डेटा केवल लेते हैं, फाइल में यहाँ पे जाते हैं, चाहे यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर हम पता है कि एक्सेल में भी जाकर खोल सकते हैं। तो फाइल वाला में अभी नाम, दूसरा नाम ये वाला है, तो हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, डायरेक्ट एक्सेल खुल जाएगा। तो हम देखते हैं एक्सेल जैसे खुलेगा तो यहाँ पे देखिएगा हम डायरेक्ट वो वाला फाइल के, क्योंकि इसमें तो है नहीं इसलिए हम कर रहे हैं इनेबल कंटेंट, मतलब आप कंटेंट जो इसमें डाटा सोर्स जहाँ से भी आ रहा था उसमें एडिटिंग करने के लिए एक्सेस दीजिए कि आप एडिटिंग कर पाइएगा, इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब इनेबल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम फील्ड को इंसर्ट इधर उधर करके देखते हैं, ये देखिए क्या कर दिया, ओके करते हैं, ये न तो हट रहा है न तो सट रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने सेटिंग क्या किया था, वहाँ से डेटा मतलब टिक मतलब हटा दिए थे, सेव हटा दिए थे कि ताकि फिर दोबारा जब हम ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर इस फाइल को ही हम डिलीट कर दें हमेशा के लिए, अच्छा यहाँ तो हम कर दिए हैं, लेकिन एक बार हम जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है। इस पर डाटा शूट करते हैं, डिलीट अभी तो किए नहीं है, इस पर जाकर रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि दोबारा ओपन किया। अब जैसे रिफ्रेश कर दिए हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि दोबारा जब ओपन किए हैं सेटिंग चेंज किए थे तो फिर भी आ रहा है। तो हम ये भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसको जड़े से खत्म कर देंगे, डिलीट मेन डेटा सोर्स को, क्योंकि मेन डेटा सोर्स अभी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, जिससे हमने रिफ्रेश किया तो समझ गया कि अच्छा वो हमारे पास डेटा है, तो अब ला रहा है ऑप्शन को, लेकिन हम क्या करते हैं डेटा डिलीट कर देते हैं।
तो जाएंगे इसमें, और वो तो पता है डाटा हमारा कहाँ है, नाम दीजिए वाला, यही ना हमारा है। इसको राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे डिलीट, किधर गया, नहीं के का ना ए में नहीं के, अच्छा यहाँ नहीं के, कोनो बात नहीं के, यहाँ से डिलीट ना हुई तो हमने के यहाँ से सी ड्राइव में तो जरूर हुई, डॉक्यूमेंट में हो, यूजर में जाए सन, और पीके कंप्यूटर डॉक्यूमेंट किधर गया भैया, और देखिए यहाँ पे होगा, दूसरा नाम दीजिए ना, कौन सा था, नाम दीजिए किधर है भाई, एन से ना आएगा, और वही थोड़ा नीचा है, और वो दूसरा ना एन से आएगा, एम एन, कहते हैं। अब यहाँ से हम इसको जाकर राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिए, चला गया होगा, रिसाइकल बिन में चला जाता है तो काम नहीं करता, वापस लाएंगे तबे काम करेगा। तो ये रिसाइकल बिन में चला गया, हम फिर से वापस लाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम मिनिमाइज कर देते, वो तो चला गया होगा। अब जैसे चला गया फिर भी हम यहाँ पे जाकर करते हैं, तो ये तो चला गया, वो तो डिलीट भी कर दिए, फिर भी आ रहा है, तो एक बार जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, अगर फिर भी आएगा तो फिर दोबारा ओपन करके तब देखेंगे। तो चलिए हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए रिफ्रेश भी नहीं होने दे रहा है, इसके पहले रिफ्रेश हो भी जाता था, लेकिन अब डिलीट हो गया था रिफ्रेश करने का, इसको लोकेशन ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ रिफ्रेश करेगा। और जब रिफ्रेश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो डेटा हमारा इधर उधर अभी तक तो करेगा, क्योंकि पहले का पूर्व इसका इफेक्ट है। अब इसको रिफ्रेश जब नहीं करने देगा, डेटा डिलीट हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से जाकर क्लोज कर देते हैं, चूँकि ये डेटा हमारा सेव है पहले से, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये डोंट सेव करते हैं। अच्छा, मतलब अभी जो चेंजिंग गलती कर दी हम, चलिए खैर देखते हैं, उसको सेव करना चाहिए था हमें। फिर भी हम देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एक्सेल में खोल लेते हैं फिर से, और एक्सेल में हम जो पिवट टेबल वाला ऑप्शन है उसको खोलेंगे, पिवट टेबल वाला वर्कबुक, तो इस पर जाते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन में कौन सा है, दूसरा नाम आ जाए, जैसे आ गया है। अब इसको हम क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, ओके करते हैं क्योंकि हमने वो सेटिंग किया। दूसरा बात की रिफ्रेश अब जाकर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश भी करने नहीं दे, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा डेटा सोर्स, मेन डेटा सोर्स ही डिलीट हो गया था, ना तो रिफ्रेश करने देगा और ना ही आपका क्या करने देगा, कोई भी फील्ड इंसर्ट और हटाने देगा, ना ही सटाने देगा आपको। इसके पहले ये हट जा रहा था ना, केवल रिफ्रेश नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला हट जा रहा था, आ जा रहा था, क्योंकि वो पहले से ओपन था। अब फिर से दोबारा ओपन किए हैं तो डेटा सोर्स है ही नहीं, तो ना तो रिफ्रेश करने देगा और ना ही आपको डाटा को इधर उधर करने, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है इसको डाटा। आइडिया लगा। अब उसको हम क्लिक कर देंगे अब तब करेंगे, तो अभी का मेन डेटा सोर्स तो हमारा डिलीट हो चुका है, तब फिर से हम वापस आकर फिर इसको खोल कर देखते हैं कि क्या करने दे रहा है, अभी तो नहीं करने दे रहा है ना, तो हम वापस लाते हैं। तो वापस कैसे लाएंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं, कि फिर दोबारा खोलेंगे, क्लोज करके हम इसमें जाते हैं और इसको वापस लाते हैं, कंट्रोल जेड दबाइए, देखिएगा वापस आ जाएगा, आ गया है, दबा दिए क्या, तो आ गया होगा, किधर था, क्या नाम था, नाम दीजिए, देखिएगा इधर आया होगा, फाइल एन से ना होगा, एस आ गया, नाम दीजिए, किधर गया, कंट्रोल जेड दबाए थे ना, टाइल हुई, देखिए एम एन, कार्दन तो नहीं हुई, चलिए 1 मिनट रुकिए, आना चाहिए, कंट्रोल जेड से नहीं आएगा तो हम किसी भी तरह से आएंगे, नाम दीजिए, आ गया ना, वापस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया है। तो अब हम जाकर इसको एक बार देखते हैं कि एक्सेल वाला जो जिसमें पिवट टेबल हम लिए थे वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जाते हैं और ओपन कर लेते हैं, हमारा दूसरा नाम था ना, इसी में हमारा पिवट टेबल था। अब इसको जाकर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अभी के लिए जाकर देखते हैं, तो अभी नहीं काम कर रहा है, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, एनालाइज रिफ्रेश, देखिए हो जा रहा है, इसके पहले रिफ्रेश भी नहीं करने दे रहा था, अब रिफ्रेश हो गया तो जाहिर सी बात होगा, देखिए हो रहा है ना, हाँ मेन डेटा सोर्स रिटर्न आ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आइडिया लगा, तो एक बार नहीं समझिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया कि कहने का मतलब क्या, कि मेन डेटा सोर्स को पहले पिवट टेबल ले लीजिए, मतलब क्लिक अगर ना रहा है, अब मेन डेटा सोर्स अगर उड़ा देता है तो कोनो काम नहीं, कोनो काम नहीं करना। क्लिक रहेगा, मेन डेटा सोर्स खत्म हो जाता है, तब वो काम करी। अब वो देखेगा बेटे कि कैसे काम करी। तो ये पिवट टेबल हम अभी लिए हैं, अब जाकर इसका सेटिंग चेंज कर देते हैं। सेटिंग इसमें जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे, पिवट ऑप्शन में जाएंगे, डाटा में जाएंगे। अब इसको क्लिक रखेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन। तो ये कह रहा है सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, मतलब डिलीट भी हो जाएगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा,
वो डिलीट करके पूरा रिसाइकल बिन से भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव करके रखेगा पिवट टेबल के अंदर अपना। सिंपल ओके कर देते हैं, आप फिर से वही प्रक्रिया को दोहराएंगे। इसको सेव कर देते हैं, एक बार कंट्रोल एस दबा दीजिए, ना दबाइएगा तो छोड़िए, हम दबा दिए। ये सेव कर दिए कैसे मोड में कि अगर डेटा सोर्स डिलीट भी हो जाए तो भी हमारा काम करे। तो हम चल जाते हैं इसमें और मेन डेटा सोर्स जगह पर से डिलीट कर देते हैं। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट यहाँ भी है, डायरेक्ट इसी पर चले जाते हैं। और बताइए कौन सा था हम लोग का डॉक्यूमेंट का नाम था, नाम दीजिए। तो ऐसे ऐसा नाम लिख दिए, ए से लिखे होते तो ऊपर मिल जाता। PQ बहुत सुंदर। राइट क्लिक करिए और डिलीट मार दीजिए इसको, ठीक है। हाँ डिलीट करेंगे नहीं, ऑप्शन क्लिक किए थे। अब जाकर देखते हैं कि क्या हाल चाल है इसका। डिलीट कर दिए हैं, इसको हम काट देते हैं। तो रिसाइकल भी छोड़िए ना, अब इसको काट दिए हैं। अब इसको भी काट देते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम काट देते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना, एकदम नए सिरे से ओपन करेंगे फिर से। अब पिवट टेबल वाला कहाँ गया, दूसरा नाम है कहाँ पर, अरे यहाँ रही ना, यहाँ ये में तो रहबे करा। मेन डेटा सोर्स में से तो हटा दिले बनी ना, ये तो फैलो रहबे करी। मेन डेटा सोर्स में नहीं क्या ना शो करत यहाँ में। अरे मेरे भाई कंप्यूटर के अंदर नहीं ना है, नाम दीजिए। अभी तो ऊपर है जी डला था, तो यहाँ से हट गई बा, जड़िए से खत्म कर दिले बनी। तो चूंकि इसमें आप काम किए हैं तो इसका अपना एक स्टोर होता है ना, उसका अपना स्टोर होता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, दूसरा नाम वाला। अब जैसे लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अभी हम लेकर दिखाते हैं। ये देखिए आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेटा सोर्स डिलीट हो चुका है फिर भी आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। हम एक बार रिफ्रेश भी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश हो चाहे ना हो हमारा डेटा आएगा। अब जाकर हम रिफ्रेश भी कर दिए हैं फिर भी डेटा आ रहा है। रिफ्रेश हो ही भी नहीं करेगा, क्योंकि रिफ्रेश इसलिए नहीं कि डेटा हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही सेव कर दिया है किसके साथ, इसके साथ। तो रिफ्रेश का कोई मतलब ही नहीं बनता है। रिफ्रेश का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जब डेटा हमने पहले ही बता दिया कि भैया आप पिवट टेबल में ही मेन डेटा सोर्स को ऑब्जर्व कर लो, तो इसमें ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसको रिफ्रेश करे चाहे न करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेटा सोर्स हमारा आता रहेगा। डेटा तो डिलीट कर दिया फिर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई भी और भी है उपाय कि उसको हम कैसे, डिलीट कर दिए हैं फिर भी आ रहा है। इसके पहले क्या होता था कि जब डिलीट किए थे वहाँ सेव नहीं किए थे तो ना तो रिफ्रेश हो पाता था और ना यहाँ चेंजिंग हो पाता था, ऐसा ही नहीं होता था। तो ये अंतर होता है दोनों में कि अगर आप डेटा सोर्स डिलीट, अच्छा थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर से वो काट देते हैं, आपको तसल्ली नहीं हो रहा है तो डेटा सोर्स तो डिलीटे है, हम पूरा क्लोज कर देते हैं और फिर से एक्सेल को ओपन करते हैं और जाकर उसको हम पिवट टेबल वाला ले लेते हैं। यहाँ पे है दूसरा नाम आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, इसके पहले इनेबल करने का ऑप्शन आता था। अब आइए यहाँ पे फिर से हम जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो जाना, क्योंकि देखिए रिफ्रेश नहीं होने, सुनिए भाई मेरे, रिफ्रेश नहीं होने का वजह क्या है ही नहीं, तो क्या रिफ्रेश करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर डाटा है ही नहीं तो आना नहीं चाहिए, लेकिन हमने जबरदस्ती इसका सेटिंग किया था कि आना चाहिए, भले हो चाहे ना हो। तो हम इसको करते हैं, देखिए आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी डेटा में ऑब्जर्व कर लिया है, भले मेन डेटा सोर्स है। ये जो रिफ्रेश नहीं हो रहा है ये दिखा रहा है कि नहीं है डेटा आपका। ये जो आ रहा है इसका मतलब ये सेटिंग आपने किया था कि रखना है, उसको ऑब्जर्व करके रखना है कि अगर वो डेटा रिफ्रेश भी करने पर नहीं हो, डेटा ना मिल पाए, इसको सोर्स ना मिल पाए, फिर भी इसके अंदर वो डेटा ऑब्जर्व रहे, मतलब रहे उसके अंदर, कीप रहे। तो बात समझ में नहीं होला। एनालाइज ऑप्शन डेटा पहला ऑप्शन, जब हटाएंगे जब सटाएंगे, हटाइए। करें इनेबल शो डिटेल्स, इसका मतलब आप समझ लेते हैं इसी पर। तो अभी के लिए क्लिक है। अच्छा वही कि कोई काम करे लगे सब कौन काम ना करे, साचो बताइए काम में पड़ते लगा दे डिलीट। मैंने मुझसे कहा हम ये नहीं कुछ कभी कोरक कहा कि जब हम डाटा में काम कर रही के बाद तो कि खाली डिलीट कर दी, काम पर पढ़ल जाई, काम पर पढ़ल जाई तो कहिए खत्म हो जाई। मैंने बात कर तुम काम नहीं कर पाते अपने काम ना करी, डिलीट कहा कि भाई ना कहे दिले। अपने काम के आइए देखते हैं। मैं खाली देखे खाली दे दे देखा ये हो सकता यही खाली दे दे मैं देख बाद में से गोवन में की भाई जनगणना खाली ताजन भइल बा जलम भइल बा, चलम ना जलम
मैं जनगणना खातिर जो तुम उहे आज बे करो लेकिन जवन कहता नहीं हो गुड पर मेरा भाषा बोलता है ये कभी बार काम करके जनसंख्या बढ़ल बा खाली। आइए क्या करना था हमको, ठीक है यहाँ पे जाइए। अरे हीरो नमन बो और न जा इस पर जाइए। और सुधार करो इनेबल शो डिटेल्स का मतलब क्या कहता कहो काम आका सब कितना डरवा हो कहीं ना काम आका सब ना, उतना हद पार ना करें हम। अरे जाइले कहीं काम आका सब यहाँ पे जाएंगे, देखिए इनेबल शो डिटेल्स का मतलब ये होता है डबल क्लिक करेंगे इस पर तो देखिए ये एक आ गया है, इसका हिस्ट्री बता दिया कि हीना का है कि रुबीना का है कि खाना पकड़ी कोई नहीं मीना का है। डबल क्लिक है मीना के डिटेल्स पर, फिर से ना बोलिए कंट्रोल जेड करते हैं। जब ऐसे आ जाएगा तो इसको रुकिए भैया मेरे, कंट्रोल एक्स कर देना देखिए रुकिए छोड़िए डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जेड वापस आ जाएंगे। किसी का भी डेटा देखना है तो उस पर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए तो उसका डेटा पूरा उसका कॉलम में आ जाएगा, जितना उसके अंदर कॉलम है सबका डिटेल्स। जैसे इसका हिंदी का नंबर, इसका मैथ्स का नंबर, हम क्लिक किए थे एक ऊपर, बाकी उसका नाम आ गया, उसका वो सब कुछ आ गया। एक मतलब अलग पृथक करके पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये सुना ये समय सुन ही करा थे करके आता है जे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं डबल क्लिक तो वो सब दिखाई तीनों सुने की करा होता तब वो क्लिक करम तो ना समझने। मैंने कहा कि मैं इसे देखिए हिंदी के नहीं कहा तो सब हिंदी के हटा देंगे और फिर पर डबल क्लिक तो जो यहाँ वर्तमान में प्रेजेंट है वो दिखाएगा तो ये बीजी के खाते हो तो मैं जी क्या ना, वो सब दिखा दिया। सब देखा मतलब मेन डेटा सोर्स में मैंने दिखना पूछा रहेगा। था नहीं हो कंफर्म बढ़िया क्वेश्चन, दिस इज बढ़िया क्वेश्चन। आइडिया लग गया, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। अच्छी बात है, मतलब इसका हिंदी भी आ रहा है, यानी मेन डेटा सोर्स का जितना भी है वो दिखा रहा है, यहाँ का नहीं दिखा हाँ, चाहे जितना मेरे सब दिखा कंफर्म इस फील्ड में जितना भी उसमें है वो सब दिखाएगा। अच्छी बात है, लेकिन हमारा सोच जहाँ तक था कि मतलब यही केवल दिखाएगा, लेकिन ऐसे ही उल्टा हो गया। बहुत सुंदर की बात है। तो एगो चीज़ नया हम सीखा नहीं आते हैं। और क्या बताना था, हाँ जैसे इस पर डबल क्लिक कर रहे थे तो ये वाला आ रहा था। हम चाहते हैं कि डबल क्लिक करने के बाद ये वाला डिटेल्स ना आए हमारा, तो इसी के लिए सेटिंग होता है, इसमें जाएंगे इसको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब डबल क्लिक करिए, देखिए एरर, डबल एरर, कंफर्म जब मैं क्या मतलब अंतिम दी। यही कहा जाता है ये तो पता नहीं था हाँ देखा था निकालने से तो परिकल बड़ा खाली वे दवा तरह लमका इसकी दिखाइए। इधर आइए, इधर आइए, डाटा समझ गए, ये वाला समझ गए, कोई दिक्कत निशी बुझाता ना कैसे हो रही है, बहुत डर लगता है। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपन, हाथों में देखिए जैसे इंग्लिश है हिंदी का इंग्लिश वो याद है इंग्लिश आपने लिखा है इंग्लिश रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, मतलब जब फाइल ओपन होगा ना तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब जाते हैं, जैसे अभी क्लिक नहीं है तो अभी नहीं है तो रिफ्रेश नहीं होगा ऑटोमेटिक, तो हम क्या करते हैं हटा देते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं और कुछ चेंजिंग कर देते हैं मेन डेटा सोर्स में। तो देखिए इसका मेन डेटा सोर्स तो हमारे पास है नहीं, तो भैया चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इस डेटा का प्रयोग अब नहीं करेंगे। अब इस डेटा को हटा देते हैं, हमारा दूसरा हम डेटा ले लेते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम जाते हैं और कोई दूसरा नया सीट ले लेते हैं और कोई दूसरा डेटा एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। इसको हटाइए, इसमें जाइए और एग्जाम्पल डेटा कौन सा ले लिया जाए, शहीद खान का ले लेते हैं। आजा, ये तो हरियर पियर लाल का क्या, साइड खाली चल रहा है, साइड को बना दिया ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं गायब, और ये रहा हमारा डेटा। बस इसी का हम पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहेंगे और हाँ ये वाला हटा दीजिए, कंट्रोल ए ना कंट्रोल ए मतलब भैया इसको जाइए, बस इतना ही का डेटा हम लेते हैं। इसको लेकर और क्या करेंगे, हम पिवट टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में पिवट टेबल, आंख बंद करेंगे, ओके करेंगे। ये तो अभी आंखें बंद करके ओके करना है।
इसमें सही आइटम नेम ले लीजिए और क्वांटिटी ले लीजिए, बस सिंपल इतना ही समझने के लिए। और इतना ले लिया, हमें पता है कि डेटा सोर्स बस बगल में है हमारा, यहाँ पे है, और यहाँ पे ये चीज़ है। तो हम चाहते हैं इसमें अभी जो क्वांटिटी लिए हैं, किसका क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ही लिए हैं, तो हम जाएंगे क्वांटिटी किधर है, ये वाला है, तो इसमें हम जाकर कुछ चेंजिंग कर देते हैं। जैसे इसको हम 0 कर देते हैं, चाहे 1 कर देते हैं, 1 तो किसी में है नहीं, यहाँ पे चेंजिंग 1 कर दिए हैं। और यहाँ पे जब हम आते हैं इसमें 2 कर देते हैं, जब बड़का है तो अपने बुझा जाएगा। इसमें जाते हैं पिवट टेबल, यहाँ चेंजिंग नहीं हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक कर दिए तो अपने रिफ्रेश करेगा पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश कर एक बार दिखा दिए, एक बार हाँ रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश, तो देखिए 1 आ गया। अच्छा और सब कहाँ गया, आलू सब दूसरा मतलब ले ही नहीं किसी। अच्छा दूसरा ना, हाँ दूसरा में बनी था। अच्छा तो वही में करे के बाद खाली क्वांटिटी में, तो बताइए किस में किया जाए क्वांटिटी। अच्छा है नहीं करना, सॉरी क्वांटिटी में करना है, अमाउंट में करना है। हाँ अब इसमें कर देते हैं, तो 1 हम हाई कर देते हैं। हाई तो चेंजिंग बहुत खतरनाक बुझाई, हाई चेंजिंग खतरनाक है बुझाई। अब जाएंगे हम दूसरे वाले पर और जाएंगे एनालाइज पर। हाई देखिए परिवर्तन नहीं ना हुआ है, तो हम रिफ्रेश कॉलम तो हो ही जाएगी पर मैंने एक बार दिखा दी, एक बार दिखा दी, एक बार और दिखा दी, जाएगा ना। अब जाके चेंज कर देता नहीं, अब जो लंबा लंबा बनू एकरा के हम ईगो लेटर में कर देते नहीं, यहाँ सिंपल 1 कर देता नहीं, यहाँ सिंपल 2 कर देते हैं, तो अब तो परिवर्तन बुझाई। तो अभी जाके हमें देखते हैं तो परिवर्तन भइल नहीं, कि रिफ्रेश कर दें तो हो जाए, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करेंगे चाहते, हम करेंगे चाहता नहीं ना। परिवर्तन करेंगे हो। अब इस चीज़ को हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहेंगे, पहले से सेव है वैसे शाहिद खान वाला, हम इसको सेव कर देते हैं। तो फिर से यहाँ पे जाएंगे, इतना काम करने के बाद एस कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव कर दिए, तो ये इतना ही पे सेव हुआ है। लेकिन जाकर देखेंगे डेटा सोर्स में हमारा दूसरा, तो इसमें तो भाई दूसरा है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हुआ है डेटा में ये वाला, लेकिन फिर भी अभी जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे मैनुअली तब तक कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में वो वाला सेटिंग करेंगे, कौन सा ऑप्शन, और यहाँ जाएंगे डेटा, और तीसरा ऑप्शन कर रहा है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो अभी क्लिक नहीं है, हम ओके कर देते हैं और इसको फिर से हम सेव कर देते हैं, हम मतलब संतुष्टि के लिए सेव कर दिए हैं। अब इसको काट देंगे, बिल्कुल ही काट देंगे, और फिर से शाहिद वाला डेटा को हम ओपन करेंगे, शाहिद खान वाला। अब जैसे ओपन करेंगे ना, तो देखिएगा अभी भी ये परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है। तो अब जाकर यानी कभी भी करिए, अभी रिफ्रेश करिए चाहे कभी भी ओपन करिए, तो रिफ्रेश मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मैनुअली करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं, इसका सेटिंग में जाकर और वो वाला सेटिंग कर देते हैं, एनालाइज में, ऑप्शन में और डेटा में, और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देते हैं। फिर से इसको कंट्रोल एस दबा देते हैं। अच्छा यहाँ पे आकर सेव कर दिए, अब इसको फिर से हम क्लोज कर देते हैं, ठीक। हाँ अब जैसे ही ओपन करेंगे तो हमने बता दिया कि भाई जैसे ओपन होगा डॉक्यूमेंट तो ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। जैसे ओपन करेंगे देखिए रिफ्रेश हो गया ना, हल्का सा ब्लिंक भी हुआ था, कंफर्म हुआ ना। तो ये ऑप्शन ये काम करता है। आइए यहाँ पे जाते हैं और ये रहा हमारा डेटा कन्फर्म हो गया। आगे हमारा क्या चीज़ है, नंबर ऑफ आइटम रिपोर्ट पर फील्ड, फिल्टर पर क्या है, कुछ है दिस इज माय मतलब दिस इज कैमरा। अच्छा आप लोग उधर ध्यान दिए। मैंने देखा था ऐसा ऑप्शन लोगे लेकिन हमारा खूब शिकायत हुई कोई बहुत मास्टर बना का लड़का अपन सॉरी अपन वीडियो जब देखे तो बेगाना था काट के सीन एकत्रित कर काट कर कैसे काटे नहीं ना सब अब वही एक में एक जाए। चल नहीं चल मैं नहीं देखा हमने देखा में ठीक लगी चल ये चढ़ा कि ना अभी सब चला है बाद में वही अभी ना चढ़ा अभी ना वक्त आई। हमने जरूर डाला वीडियो का। सबसे पहले आप ही लोग का शुरुआत हुआ है, अंकित का सबसे पहला वीडियो डाला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जाते हैं, क्या करते थे, हाँ इसमें ऑप्शन में गए, डाटा में जाएंगे, ये वाला जो कह रहा है ना कि नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड, मतलब एक फील्ड में कितना रखा जा सकता है आइटम को, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है, तो जितना डिलीट होता है उतना आता है। ये रखने का बाद क्या कर रहा है, ये रखने के बाद ये कर रहा है कि सपोज यहाँ पे जाइए,
और हम चाहते हैं मेन डेटा सोर्स में अभी डिलीट कर देते हैं। अभी हम जाकर यहाँ पे देखते हैं और देखिएगा, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा। कर है यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे स्प्राइट है, यहाँ पे सौंफ है, सौंफ जो भी है, अमूल है, एप्पल है, अमूल एप्पल मैठी मैठी होता है। समझ में नहीं क्या हुआ? बड़ा क्वेश्चन ये ऑप्शन लास्ट है लास्ट है बात सब में बोल क्या है? अमूल एप्पल, अमूल का मतलब एप्पल दोनों है, तो हम चाहते हैं मेन डेटा सोर्स से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अमूल और एप्पल किधर गया? यहाँ पे इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, पूरा डेटा में डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो अमूल एप्पल अभी तक तो है, अमूल एप्पल है ना, तो हम इसको डिलीट कर दिया है, तो रिफ्रेश करेंगे तो हट जाएगा। तो जाते हैं रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से रिफ्रेश, ठीक हट गया है ना। लेकिन यहाँ पे जब फिल्टर करने जाएंगे ना तो अमूल एप्पल अभी भी है, लिखा होता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इस पर जब हम जाते हैं, हमारा डेटा जब कि पिवट टेबल में है नहीं, अब पिवटेड टेबल में हम फिल्टर भी करने के लिए जा रहे हैं, तो जब डेटा नहीं तो यहाँ शो क्यों कर रहा है, जब यहाँ नहीं शो कर रहा है तो इसके अंदर क्यों कर रहा है? तो ये वजह यही है कि यहाँ जो हम काम किए हैं ना डेटा में, ये वाला ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक क्या करता है कि जो भी आप डेटा मेन डेटा सोर्स से डिलीट कर दीजिएगा ना, तो पिवट टेबल से तो रिफ्रेश करने के बाद वो हट जाएगा, लेकिन पिवट टेबल के फिल्टर जो ऑप्शन है ना उसके अंदर से नहीं हटता है। ऑटोमेटिक जब रहेगा तो नहीं हटेगा, बात समझ में ना। लेकिन अगर हम कर देंगे नॉन तो ये हट जाएगा। ओके करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और जाकर देखते हैं, और अगर नहीं भी हटेगा तो हम फिर से डेटा डिलीट करके नॉन कर देंगे। तो अमूल को हट गया ना, हट गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मैक्सिमम पागल का पेमेंट है, तो बात समझ गए हैं। यहाँ पे एनालाइज में गए, ऑप्शन में गए और डेटा में गए, और ये वाला समझ गए नॉन। नॉन रहेगा तो मतलब एक को रिपीट नहीं करेगा। डिलीट हो गया तो वहां से भी फिल्टर से भी डिलीट, पिवट टेबल से भी डिलीट, मेन डेटा सोर्स से डिलीट तो होता नहीं। मैक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वो अपना जितना डिलीट करेगा उतना रहेगा। मैक्स जब करिए नॉन करिएगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मैक्स का मतलब होता है कि हमारे एक्सेल शीट में कितने रो की संख्या होती है, मत बोलिएगा, मत बोलिएगा, बताइए रो की संख्या कितनी होती है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैक्स रखिएगा ना, मैक्स मैक्स रखिएगा और ओके करिएगा, तो इसका काम होता है कि अगर आपने मेन डेटा सोर्स से अभी आया है बोला नहीं आया है तो रिफ्रेश एक बार कर चुके हैं तो नहीं आएगा। मैक्स अगर रखिएगा तो ये क्या करेगा कि अगर यहाँ से मान के चलिए आपका डेटा सोर्स 10 लाख का है, ठीक है, और 10 लाख में मान के चलिए आपने 9,99,999 डेटा को डिलीट कर दिए, ये रहेगा, ये डेटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक डेटा रहेगा तो एक डेटा किस लिए रख रहे हैं, ताकि हम कम से कम इसको एक्सेस कर पाए, इसका वो एनालाइज वाला टैब आ सके। तो मान लीजिए सभी डेटा को डिलीट कर दिए, मात्र एक डेटा रखे हैं और यहाँ पे सेटिंग जाकर हमने मैक्स कर दिया है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ जितना भी आप डिलीट किए होंगे 10,09,99,999 ये सभी डेटा का यहाँ पे रहेगा, सब डेटा रहेगा, डिलीट नहीं होगा। मैक्स में पूरा जितना क्षमता होता है उतना पूरा का पूरा रखेगा, बाकी सब को डिलीट कर दे। लेकिन इसमें से तो हट ही जाएगा, इसमें से तो हाँ फाइल को में रहेगा। ऑटोमेटिक और मैक्स दोनों सेम काम करता है, लेकिन वो लिमिटेशन दिया है कि कितने तक रखा जा सकता है। नहीं, ऑटोमेटिक तो जितना डिलीट करेगा वो ऑटोमेटिक उसका काम होता है, वो रखेगा, कीप करके रखेगा। लेकिन मैक्स मतलब मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम वो बताता है कि आप डोंट टेस्ट समझ चुके हैं, डोंट बोलिंग आइडिया लगे ना। तो ये खत्म डेटा। हाई वाला देखिए व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पे आता है, व्हाट इफ एनालिसिस तो हाईलाइट नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं करेंगे। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है कि जैसे इसमें देखिएगा, इसमें कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अंधे होते हैं, अंधे मतलब कम दिखाई देता है, जैसे टेबल में छोटा छोटा डेटा को पढ़ना मुश्किल होता है, तो वो डेटा को देखिए अब इतना में वो पढ़ के व्यक्ति अगर मान लीजिए तो छोटा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा होता है टेबल के फॉर्म में, पिवट टेबल में,
तो सभी डेटा को एनालाइज करने के लिए सभी जगह पर उसको जाकर देखना पड़ता और उसको पढ़ना पड़ता, फिर भी पता चलता है कि कुछ यहाँ का डेटा किस लिए आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, तो समझ नहीं पाता, तो नहीं समझ पाता। और ये डेटा अच्छा अभी के लिए हम यहाँ पे दिखाएं तो आपको पता चला है कि डेटा किस प्रकार का है, नहीं पता। लेकिन इस डेटा के बारे में अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि लिख देंगे कि जो पिवट टेबल बनाया गया किस उद्देश्य से बनाया गया है, ये डेटा जो प्रेजेंट कर रहा है किस डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, और इसका टाइटल क्या है। एक्चुअली में हो सकता है कि दिस इज द मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स, हो सकता है मे भी कि अगर ये जो मार्क्स है ये हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट का मार्क्स है, चाहे ये जो आइटम है हमारे दुकान का सभी आइटम है जो अभी बचत में है, हो सकता है कि ये आइटम बचत का हो सकता है ये आइटम खत्म हो गया है, इतना सेलिंग किए हूँ, तो क्या पता चलेगा कि ये सेलिंग वाला आइटम है कि इतना हमने सेल कर दिया है या इतना हमें ऑर्डर मंगवाना है, पता चलेगा? नहीं पता चले। तो इसी पिवट टेबल के बारे में विस्तार से लिखना हो, चाहे इसका कोई एक टेबल दे देंगे तो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ सेल्स, दिस इज द सेल्स रिपोर्ट, हम अगर कर दें कि ये सेल्स का रिपोर्ट है, ये टेबल जो है पिवट टेबल सेल्स के रिपोर्ट को हमें प्रेजेंट करता है, तो हम लिख देंगे दिस इज द सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पर लिख दें तो पता चल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति आएगा इसको आप समझने की कोशिश करे चाहे ना, या ऑल्ट टेक्स्ट में जाएगा और यहाँ पे जाकर पढ़ लेगा कि क्या डेटा प्रेजेंट जो किया गया है किस प्रकार का प्रेजेंट है, तो ये पता चलेगा कि सेल्स का प्रेजेंट है। हो सकता है और परचेज लिखें तो पता चलेगा कि परचेज करना है या किया गया है उसका अब विस्तार से जानना है कि कहाँ से किस दुकान से बॉल खरीदे हैं, किस दुकान से ये खरीदे हैं, तो इसे मेंशन कर दीजिए मैनुअली। तो यहाँ से व्यक्ति पढ़ के और टेबल में झांकने नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऑल्ट टेक्स्ट में आएगा और इसमें पढ़ के समझ जाएगा कि टेबल जो प्रेजेंट किया गया है किस बेस पर प्रेजेंट किया गया है। टाइटल में लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या चीज के लिंक के बारे में कंफर्म। हाँ, और नीचे देखिए क्या लिखा है, और नीचे जो समझाया वही है। ये होता है अंध व्यक्तियों के लिए जो मतलब देखने में थोड़ा सा विजिबिलिटी उनकी कम होती है, तब यहाँ पे पढ़िएगा तो पता चलेगा। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन टेबल, जो भी कंटेंट टेबल में कंटेंट रहता है उसका इंफॉर्मेशन देता है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर पीपल विथ विजन ऑफ कॉग्निटिव निकल पढ़ ले सकता, मतलब विजन का है ना, दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो आगे पढ़ लीजिएगा, आइडिया लगे ना क्या, जो समझाया वही लिखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीज होता है आपका ऑल्ट टेक्स्ट, तो इसमें जाइए टेबल का डिस्क्रिप्शन लिखना, लिख दीजिए, नहीं लिख छोड़ दीजिए। अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं जे इसमें लिख देते हैं के, इसमें कर देते हैं ओके, और इसमें आते हैं इस पर और फिर से जाते हैं उस पर ऑप्शन पर, और इसमें जाइए लिखा हुआ है, कोई भी आएगा अपना देख लेगा काम खत्म। ये चीज होता है डेटा ऑप्शन के बारे में लिखा देता। हाँ बहुत सुंदर, उत्तम विचार। अब यहाँ पे आते हैं एनालाइज, हमारा मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए, ऑप्शन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन है, ये देख लीजिए। ऑप्शन को तो खोलेंगे तो जस्ट वहीं फिर जाएगा, इस पर जाएंगे, ये अनहाइलाइटेड है, ये बता चुके हैं पहले शुरू में बताए थे, याद है? रिपीट करेंगे बेटा, शुरू में बताइए रहे बताइए रही बताइए रही मुस्कान, कैसे बताएंगे? इधर बताएंगे अपनी याद को, नहीं क्या बताएंगे हम याद नहीं करना, फिर से बताइए एक बार। अखिया बताओ था कि निंदिया आवता। यहाँ पे जाएंगे, देखिए इसका मतलब होता है कि बताए थे आप लोग को याद आ जाएगा, ये तभी हाईलाइट होता है यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, जब हम यहाँ पे इस सभी को यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ याद आकर तो बताइए बने कर मैंने तभी तो याद आवता, मोबाइल पर घाटना तभी तो याद आवता। यहाँ पे जाएंगे आज जनरल क्या होता है, गेट जनरल पिवट, ये भी बताए थे, नहीं याद है ना? ये जब क्लिक रहा, अभी क्लिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर एक फंक्शन लिखेंगे बराबर गेट पिवट डेटा, गेट पिवट डेटा आ गया है, टैब दबाएंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा फार्मूला ऑटोमेटिक नहीं लिख रहा है, तो इसी का फायदा होता है कि जैसे क्लिक जैसे किया तो लिख लेना चाहिए, नहीं लिख रहा है। तो इसी को हम क्या करते हैं, जब हम क्लिक कर देंगे इसको एनालाइज इस पर और इस पर क्लिक कर देंगे तो जाकर देखिए एक बार क्लिक हुआ कि नहीं हुआ है क्लिक। अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू गेट पिवट डेटा, गेट जेईटी, ठीक है, टैब दबाएंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लंबा सा इसमें फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो ये फायदा होता है
हमारा कोई भी अगर गेट पिवट टेबल से कोई फार्मूला यूज करना है तो आप वहाँ से अगर टिक रखिएगा तो तुरंत लिखेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आप ऑटोमेटिक लिख देगा। तो ये फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। अब इंटर डायग्राम तो एरर आई अभी के लिए, अभी के लिए एरर आता है। ये इसका फंक्शन दूसरे तरीके से लगाया जाता है, ये बताएंगे आगे जब ये पढ़ाएंगे ना फॉर्मूला टाइप, इसमें गेट पिवट टेबल का एक ऑप्शन आएगा, मतलब इसमें फंक्शन है, तभी तो इसमें आ जा रहा है। तो ये सारा फॉर्मूला में पढ़ेंगे कि क्यों एरर आया है और कैसे ये इसको सुधारा जाएगा। ओके करते हैं। हाँ यहाँ पे आइए, अगर बाहर भी क्लिक करके एंटर करेंगे तो एरर आएगा। अभी के लिए एरर आ रहा है, ये फंक्शन जब बताएंगे तो समझ में नहीं, तो इसके चक्कर में और भी गड़बड़ होगा। तो हम इसको देखिए, इतना मिटाने के वजह क्या था, बराबर लिख दिया था, इसलिए इधर उधर क्लिक करने को वो सिलेक्शन नहीं छोड़ रहा था। तो ये हमारा हो गया इसमें का एनालाइज का ऑप्शन का, ये तीनों ऑप्शन हो गया कंफर्म। अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये वाला पहले सेटिंग में बता दिए थे, कुछ ऑप्शन बताए थे, एक जरूरत थी, तो अब ये आगे बताएंगे। अब तक बताइए कि इसमें जितना भी बताया इसके अंदर कोई दिक्कत है? दिक्कत हुई वीडियो बंद करिए। यहाँ से